बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का जो पहनावा है, जो आपके संस्था ऑर्गेनाइजेशन का पहनावा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग जो समाज में है, उस समाज में जो जो विधवा स्त्री होती है, आप बुरा मत मानिएगा, डोंट माइंड, जो विधवा स्त्री होता है उसके पहनावा ओढ़ावा के हिसाब से आपका है, तो इस पर क्या आपको लगता है? देखिए, ये वाइट ड्रेस जो है ये पवित्रता का प्रतीक माना गया है, जैसे कि ज्ञान की देवी सरस्वती उनका। नमस्ते, नमस्कार, मेरा नाम मधुसूदन यादव है और आप देख रहे हैं द ग्रामीण प्रेस। और आज हम लोग यात्रा के दौरान एक संस्थान पर नज़र पड़ा। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ लिखा हुआ है शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कछुआ कदम चौक जाले। हम लोग अभी कछुआ कदम चौक जाले में हैं और यहाँ पर ये ईश्वर विश्वविद्यालय, आज तक आपने सुना होगा कि कई तरीके का एजुकेशन जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी होता है, लेकिन आज एक अजूबा चीज़ हमको देखने को मिला कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। और हम आज जानेंगे इनके जो भी यहाँ के सहकर्मी हैं, जो भी यहाँ के जो मैनेजमेंट करने वाले हैं, आज उनसे हम जानेंगे कि आखिर ये कैसा विश्वविद्यालय है और इस विश्वविद्यालय में किस चीज़ की आखिर पढ़ाई होती है। तो हम अनुरोध करेंगे कैमरामैन से कि हमारे साथ आवे और ये पूरे लुक दिखावे। और यहाँ पर देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पर जो ब्रह्मचर्य को पालन करने वाले बहुत सारे महिला पुरुष हैं। हम हर एक चीज़ से आपको रूबरू कराएंगे, आइए मेरे साथ। और आज हम उपस्थित है ईश्वरीय विश्वविद्यालय संस्थान में और यहाँ पर जो सभी लोग हैं हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्वागत है। ओम शांति। थोड़ा अपना परिचय दीजिए। ये शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय हुआ और यहाँ पे आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती है, मानव का चरित्र के उत्थान के बारे में बताया जाता है और सबसे ज़्यादा विशेष फोकस यानी हमारे जो जीवन है तनाव से ग्रसित रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान अशांत दुखी रहते हैं, इन सब के उपाय यहाँ पे बताया जाता है। जो जीवन में शांति कैसे आए और घर परिवार में सुख शांति प्रेम भाईचारा ईमानदारी कैसे बना रहे, इसके बारे में यहाँ पे विशेष रूप से शिक्षा दी जाती है। अच्छा, ये संस्थान ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है? शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। अच्छा, तो यहाँ पर अगर आम लोगों को अगर इसे यहाँ संस्थान में आकर के भागीदारी लेना हो तो किस तरीके से ले सकते हैं, कुछ बता सकते हैं? यहाँ के भी क्लास होता है जो निःशुल्क शिक्षा दी जाती है, जैसे युवा हुए, बड़े बुजुर्ग के लिए भी सेवा दी जाती है। जितने भी बुजुर्ग जो बेसहारे हैं, जिनका कोई देख रेख करने वाले नहीं है, उनके लिए भी यहाँ पे वृद्धाश्रम, शिव सागर वृद्धाश्रम भी चलाया जाता है, जिसमें समाज से जो बिल्कुल यानी बुजुर्ग लोग बेसहारे असहज लोग हैं, असहारे लोग, वो लोग यहाँ आके रहते हैं, उनके लिए सारी सेवाएं, रहने की आवासीय सुविधा, भोजन, वस्त्र, इलाज, दवाएं, साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान, मनोरंजन और भक्ति भजन, ये सब कराया जाता है यहाँ पे। और छोटे बच्चों के लिए भी आध्यात्मिक शिक्षा, क्योंकि कहा गया है जो जब तक हमारे अंदर आध्यात्मिक नॉलेज नहीं हो तो ये जीवन निरस है आध्यात्मिकता के बगैर, तो इसलिए छोटे बच्चे को भी शिक्षा दी जाती है। तो यहाँ पे सभी वर्ग के लोग रहते हैं, बुजुर्ग भी, युवा भी और बच्चे भी। अच्छा, यहाँ पर कोई जाति बाउंडेशन है कि यहाँ कोई भी हिंदू मुसलमान कोई भी आकर के इस संस्थान को ज्वाइन कर सकता है? जी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे भी हम लोग नारा लगाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, हम सब एक पिता के संतान हैं, जो हम सभी आत्माओं का पिता एक ही परम पिता शिव परमात्मा है। तो इसलिए इसमें सभी धर्म के लोग आते हैं और सभी लोग यहाँ का क्लास करते हैं। तो मतलब यहाँ कोई जाति बाउंडेशन नहीं? जी नहीं, कोई ऐसी बात। अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर हमने कई लोगों को देखा कि उन्होंने एक ब्रह्मचर्य की तरीके से, मतलब उनका जो वेशभूषा है वो ब्रह्मचर्य, शायद आपका भी जो वेशभूषा है वो पूरे ब्रह्मचर्य की तरह है। तो क्या वाकई में लोग यहाँ जो आते हैं वो बिल्कुल ब्रह्मचर्य को धारण करना पड़ता है? ये धारण जो इसमें समर्पित हैं उनके लिए नियम रहता है और वैसे शिक्षा दी जाती है। धारण करना ना करना अपने ऊपर है, किसी के ऊपर दबाव नहीं दिया जाता है, वो अपने स्वेच्छा से धारण के ऊपर। जब यहाँ का क्लास करने के बाद उनके अंदर अपने आप परिवर्तन आता है, क्योंकि गीता में कहा गया है काम महाशत्रु है ना। विकारों पे विजय प्राप्त करने के लिए हमारा हिंदू धर्म का शास्त्र जो गीता है उसमें ही वर्णन दिया गया है। तो मेन चीज़ जो है हमारे लोग के अंदर जो अशांति और दुखी होने का जो कारण है, यह काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ही है। तो इन विकारों पे विजय प्राप्त करने के लिए यहाँ पे राजयोग सिखाया जाता है, यानी। अच्छा दीदी, हम आपको संबोधित क्या चीज़ से करें, दीदी या मैम? यहाँ दीदी कहा जाता है। अच्छा दीदी, हम आपको दीदी एक बात बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो शिक्षा जो पद्धति है वो आप किस वेद या पुराण या किस वेद पुराण पर आधारित यहाँ के लोग शिक्षा देते हैं? जैसे गीता हो गया, भागवत गीता हो गया या रामायण हो गया, जो वेद पुराण है, जो वेद है या गीता है, किन के आधार पर आप यहाँ पर लोगों को शिक्षित करते हैं? यहाँ पे समझाया जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसे सभी शास्त्रों का निचोड़ यहाँ दिया जाता है, लेकिन मेन चीज़ है गीता।
जो हमारे सनातन धर्म के जो ग्रंथ है गीता है उसी पे यहाँ पे समझाया जाता है। अच्छा, तो कहा जाता है हिंदू धर्म में कहा जाता है कि हर एक जो वेद है, हर एक पुराण है, उसका एक निचोड़ भागवत गीता है। तो कहीं ना कहीं इस भागवत गीता को ही हम लोग आप लोग आधारित बन करके यहाँ पर बच्चे लोगों को, यहाँ के लोगों को गीता ज्ञान ही यहाँ पे दिया जाता है। अच्छा। जी हाँ, क्योंकि गीता में ही सारी बातें सिखाई गई है, जीवन हमें किस प्रकार से जीना चाहिए सब कुछ गीता में ही यानी दिया गया है। अच्छा, और जो बाहरी के लोग हैं, बाहरी लोग और आप लोग में क्या अंतर है? मतलब कुछ तो अंतर बताता हो कुछ तो है। हाँ, ये यहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके अंदर ज्ञान, मेडिटेशन, दिव्य गुणों की धारणा करते हैं। उनके अंदर विशेष गुण होते हैं जैसे प्योरिटी, सहनशीलता, अंतर्मुखता, बहुत सारे गुणों को धारण किए रहते हैं। और बाहरी लोगों में यानी ज्ञान की कमी होने की वजह से वो परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान की कमी है ना। और वैसे ये संस्था है तो यहाँ के रहने वाले लोग जो होंगे तो स्वाभाविक है जो उनकी रहन सहन परिवेश थोड़ा अलग होगा ही आम लोगों से, है ना। क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से आप लोगों का जो पहनावा है, जो आपके संस्था ऑर्गेनाइजेशन का पहनावा है, तो कहीं ना कहीं हम लोग को जो समाज में है, उस समाज में जो जो विधवा स्त्री होती है, आप बुरा मत मानिएगा, डोंट माइंड, जो विधवा स्त्री होता है उसके पहनावा ओढ़ावा के हिसाब से आपका है, तो इस पर क्या आपको लगता है? देखिए, ये वाइट ड्रेस जो है ये पवित्रता का प्रतीक माना गया है। जैसे कि ज्ञान की देवी सरस्वती, उनका जो ड्रेस है वो कैसा है, वाइट ही है ना। तो ये सादगी और पवित्रता का प्रतीक है। और यहाँ पे जितने भी बहन भाई रहने वाले हैं सब सादगी और पवित्रता वाली जीवन जीते हैं। और ये कपड़े ऐसे हैं जो इसमें कोई भी गंदगी जो है छुप नहीं सकता है। साथ साथ ये शिक्षा दी जाती है जब हम जन्म लेते हैं तब भी वाइट कपड़ा पहनते हैं, और जब मृत्यु होती है तब भी वाइट कपड़ा पहनते हैं। हम लोगों को बाबा ने कहा है जो बच्चे आप जीते जी मर जीवा, यानी हमें मन बुद्धि से समझना है जब हम दुनिया के लिए मरे हुए हैं। क्या चीज़ से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से, अपने अंदर की बुराई से हमें मरना है। तो ये कपड़ा हमें ये शिक्षा, एक प्रेरणा देती है हमें अच्छे जीवन जीने के लिए। ये विधवा का ड्रेस नहीं, आज के समय में ऐसे ड्रेस तो विधवा भी नहीं पहनते। नहीं, हमारे समाज में तो कहीं ना कहीं ऐसा ड्रेस पहना जाता है। हाँ, पहले पहनते थे लेकिन अब तो नहीं करते ना। अब वो कल्चर धीरे धीरे उसमें भी डेवलप परिवर्तन हो गई है, परिवर्तन हो रहा है। तो आम लोगों से आप क्या संदेश देना चाहते हैं मैम दीदी? आम लोगों को हमें यही कहना चाहते हैं जो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को धारण करे, है ना, और राजयोग मेडिटेशन का अभ्यास करे, क्योंकि यह भागम भाग वाली जो ज़िंदगी है, तनाव वाली जो ज़िंदगी है, और सभी का ये लक्ष्य होता है जो हमारे जीवन में शांति आए। क्योंकि धन तो सभी के पास है, मजदूर वर्ग के लोग जो होंगे वह भी धन कमा लेता है, लेकिन शांति उसके पास नहीं है। शांति के लिए हमें ज्ञान और योग का अभ्यास करना होगा। इसलिए सब कुछ करते हुए थोड़ा समय निकाल के शिव बाबा ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और यहाँ का निःशुल्क शिक्षा दिया जाता है राजयोग का। वह राजयोग का अभ्यास करें जिस अभ्यास से हमारे जीवन में भय, भूत, रोग, शोक, दुख, शांति जो भी है सबसे हमें मुक्ति मिलती है। अच्छा दीदी, अपने बारे में थोड़ा बताइए। मतलब आपने कब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को ज्वाइन किया, मतलब किस तरीके से, कहाँ से प्रेरणा मिला आपको यहाँ आने के लिए, थोड़ा अपने बारे में हमारी जनता को बताइए। मैं इसमें 2006 में समर्पित हुई थी और हमारे माता पिता भी इस संस्था से जुड़े हुए हैं दिल्ली से, और वहीं से हमें प्रेरणा मिली। हमारी एक दीदी है, बड़ी दीदी, उनको देख करके हमारे अंदर ये प्रेरणा आई और हमारा भी मन हुआ जो मुझे भी समाज की सेवा करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में तो बहुत सारे लोग हैं सब तरीके के जीवन जीते हैं, कुछ लोग ऐसे भी होना चाहिए जो पवित्र जीवन जिए और लोगों को सही मार्ग दिखाएं। तो ये हमें पिता से और हमारी बड़ी दीदी है उनसे हमें ये प्रेरणा मिली थी। आप समझ सकते हैं कि आज बाहरी समय में, बाहरी दुनिया में, जहां लोग लाइमलाइट में अपने आप को एक फैशन, आप देख सकते हैं कितना लोग दिखावा में जीते हैं, लेकिन इस संस्थान में आप देख सकते हैं कितने लोग सादगी से जीते हैं और कहीं ना कहीं इस देश धर्म की रक्षा करने के लिए पूरे सादगी से तत्पर है। और देखते रहिए आप ग्रामीण प्रेस, तब तक आप